शांति। 11 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंची बन जाएगी। ये समय है अपनी तकदीर बनाने का। अंडरलाइन, ये समय है अपनी तकदीर बनाने का। प्रश्न है, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? उत्तर है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह है सबसे ऊंचे ते ऊंची तकदीर। देखो, तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तुम अभी भी तकदीर को जानते हो तो सारे सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों को हीरे समान तकदीरवान बनाने। स्मृति में रहे, स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने लिए पढ़ा रहे हैं तो तकदीर बनती रहेगी। देखो, स्वयं में ये बातें स्मृति में ये बातें रहे कि भगवान हमारी तकदीर बना रहे हैं तो बनती रहेगी। आज पूरी मुरली बाबा तकदीर कैसे बनानी होती है इस पर सिखा रहे हैं, तो बड़े अटेंशन से मुरली सुनेंगे। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुने, सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए कि हम विश्व में कौन बनने वाले हैं। विश्व महाराजा महारानी, यह है अविनाशी नशा, उतरना नहीं चाहिए। देखो, ये नशा भी है अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होना चाहिए। तो कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते हैं तो उनको रात दिन नशा रहता है, वो बड़े धनवान है, जागीरवान है, नशा चढ़ता है कि संपत्तिवान है। तो देखो, यहाँ तो बाप तकदीर बनाते हैं, अभी तो तकदीर फूटी हुई है, कौड़ी मिसल तकदीर है, लेकिन बाबा उसको हीरे मिसल बना रहे हैं। तो तुम जज कर सकते हो कि बेहद के बाप सम्मुख बैठकर तकदीर बना रहे हैं। देखो, भाग्य विधाता सामने बिठाकर हमारी तकदीर बना रहा है। तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो कि किस तकदीर के लिए हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। धन के लिए, सुख के लिए? देखो, मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं धन के लिए, तो बाबा कहते यहाँ तो तुम्हारी तकदीर इतनी जबरदस्त है, तुम श्रीमत पर चलते हो तो ऊंचे ते ऊंची तकदीर बाबा तुम्हारी बनाते हैं। क्योंकि खुद इतना ऊंचा है, भगवान इतना ऊंचा है, तो तुम उनके सम्मुख बैठे हो ना, माँ बाप के घर में बैठे हो, तो तुम जानते हो हम जो लक्ष्मी नारायण के चित्र देखते हैं तो उन्होंने भी जरूर अगले जन्म में तकदीर बनाई होगी। देखो, तुमको यह बुद्धि मिली है, अभी मनुष्य की बुद्धि में तो यह आता ही नहीं। इतने धनवान मनुष्य है, उनको यह पता ही नहीं कि तकदीर कैसे बनती है। कहेंगे लास्ट जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे इसलिए धनवान बना है, लेकिन यहाँ पे तो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। तो संगम पर हम कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। तो सतयुग के मालिक बनते हो तो ऐसे कर्म की गति बाबा हमको सिखाते हैं। विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे कर्म सिखाते हैं। तो सारे चक्रों को जान चुके हैं हम। तो ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, दूसरे ब्राह्मण तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनते। हम कुख वंशावली ब्राह्मण थोड़ी है, हम तो मुख वंशावली है। तो यह शिव बाबा हमको बहुत अच्छे से आज समझा रहे हैं कि अब तुम्हारी मैं तकदीर जगाने आया हूँ। तो अब तकदीर परमपिता परमात्मा बनाते हैं। देखो, बाप ही तकदीर बनाता है ना, काका चाचा मामा थोड़ी तकदीर बनाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं तुमको एडॉप्ट करता हूँ, फिर कल्प कल्प मुआफिक तुमको राज्य भाग्य देता हूँ। परमात्मा से ऊंचा तो कोई है भी नहीं। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं इतना ऊंचा बनाता हूं कि तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। तुम बच्चों को कहते हैं देखो तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है, हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीरवान बनाता हूं। बराबर सतयुग आदि में
लक्ष्मी नारायण वह इन स्वर्गवासियों की राजधानी थी। तो कितनी उन्होंने ऊंची तकदीर बनाई। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में राज है कि शिव बाबा ने ही ऊंचे से ऊंची तकदीर बनाई। वो तकदीर भोग 84 जन्म पूरे किए, अब फिर से तकदीर बना रहे हैं। देखो अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाएंगे, अभी तकदीर बनाकर वापस सतयुग में आएंगे। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। देखो ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय और कोई तकदीर बना नहीं सकता। बार बार आज बाबा तकदीर के बारे में बता रहे हैं। ऐसा बाप कितना लवलीन है। बाप कहते हैं तुम भी लवली बच्चे हो, तुमको मैं फरमान करता हूँ कि निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो कि शिव बाबा अभी इस ब्रह्मा तन में सम्मुख बैठे हैं। मैं तो सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम भी सदा शिव है। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में आते नहीं, ब्रह्मा बाप के तन में आकर सम्मुख बैठ हमसे बातें करते हैं। कहते हैं लाडले बच्चे अब ड्रामा पूरा हुआ। देखो कितना प्यार से बातें करते हैं। कहते हैं लाडले बच्चे अब ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है। बाप कहते जितना हो सके मुझे याद करो और सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको मैंने दी है उसे भी मंथन करो। कोई को अच्छी धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। अभी तुम बैठे हो, तुमको यह ज्ञान अमृत दे रहे हैं अथवा नॉलेज दे रहे हैं, वो भी सम्मुख बैठकर। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में तो आता नहीं है, तुमको इस जन्म में आकर सब कुछ समझाते हैं। देखो तुम्हारे तो हर जन्म में नाम रूप देश काल एक्टिविटी पार्ट सब बदल जाता है, बाबा का तो एक ही रहता है। बाबा कहते तुम कभी राजा कभी रंक। तो बाप कहते हैं कि तुम्हें पुरुषार्थ करना है। ये मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं, फिर भविष्य में देकर जाकर देखो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे उतना बहुत सुख मिलेगा। इतनी जबरदस्त कमाई है। आज बाबा तकदीर कैसे बनती है वो सिखा रहे हैं। गॉड फादर पढ़ाते हैं, वो भी बुद्धि में आता है ना कि हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च तकदीर बनेगी, वो तकदीर कल्प कल्प कायम रहेगी। इसलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है। भले यहाँ कोई के पास करोड़ों है परंतु सुख नहीं है। अब बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। देखो इतना प्यार करेगा कौन। बाप कहते हे मेरे लाडले बच्चों, हम तुमको नमस्ते करते हैं। तुम तो हमारे सिर के मोर हो, तुम विश्व के मालिक बनेंगे, ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो तो डबल मालिक हो गए। देखो विश्व के भी मालिक तो ब्रह्मांड के भी मालिक। मैं तो सिर्फ सिंगल ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। ऐसी बातें सिवाय बाप के कोई कह न सके, समझा न सके। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए जिससे ऐसा वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं देखो इतने बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं, फिर 6 मास में भी बाप को मुश्किल पत्र लिखते हैं। अरे प्राण देने वाले प्राणों से प्यारे बाप को पत्र नहीं लिखते। देखो स्त्री पुरुष एक दूसरे को चिट्ठी लिखते हैं ना तो कहते प्राणेश्वर, लेकिन यह तो ये प्राणेश्वर एक बाप है। तो सभी प्राणों का ईश्वर एक बाप है। वो कहते हैं प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। बच्चे भी कहते हैं प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाला बाबा। यहाँ से ही यह नाम निकले हैं। बाबा कहते बाबा के जो नाम निकले हैं ना, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर, प्राणेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, तो ये भगवान के कर्तव्यवाचक नाम हैं। संगम पर आकर भगवान ने ये सब कर्तव्य किए हैं, तभी तो भक्ति मार्ग में उसके नाम निकले।
तो बाप कहते तुम मेरे बनते हो, फिर तुमको कोई दुख दे नहीं सकता। इतना बाबा स्ट्रांग बना देते हैं, बाप कितना प्यार से समझाते हैं। तो मम्मा को भी कितना याद करते हैं, मम्मा भी बाबा को बहुत याद करती थी। जो बहुतों की अच्छी सर्विस करते हैं उनको कितना ऊंचा मर्तबा मिलता है। अब बाप कहते तुम्हें बहुत रहम दिल बनना है, जैसे बाबा ने हमको बनाया हम फिर औरों को बनावे। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी की प्राप्ति है। देखो, कभी भी बाबा का कोर्स होने के बाद, मतलब 7 डेज कोर्स होने के बाद हम जो ज्ञान सुनते हैं वो औरों को सुनाओ, क्योंकि बाबा कहते हैं तुमको भी अपने जैसा सबको बनाना है, अपने अनुभव सुनाने हैं। तुम साक्षात्कार में स्वर्ग में हीरे जवाहरात के महल देखते हो, सोने की खानियां देखते हो तो समझते हो थोड़ा ले आए, सूक्ष्म वतन में सोना नहीं होता। बाबा कहते मैंने तुमको साक्षात्कार किए है कि वैकुंठ में कितना सोना होगा, वहां तो विमान भर भर कर सोना आएगा, सोने की बड़ी बड़ी ईंटें होगी। ऐसे जगह पर बाबा हमको भेज रहे हैं। तो ऐसी तकदीर बनाने वाले पर बाप पर कभी शक नहीं होना चाहिए, बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप और वर्षे को याद करो। देखो, एक आंख में बाबा को याद करो, एक आंख में सत्य को याद करो, बस। तो बाप कहते हैं एक में मोह लगाओ, स्वर्ग को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी ऊंची तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी। श्रीमत पर अच्छी रीति चल, पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। प्राणेश्वर बाप की याद में रह, सबको प्राण देना है, सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना। वरदान, मालिकपन की स्थिति में रह, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहां प्रकृति जीत ब्राह्मणों के पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं होगा। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा। तो सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। स्लोगन, अलौकिक सुख व मनन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। ओम शांति, ओम शांति।